आइए एक बार फिर से हम दुआ करें। खुदावन पाक प्रभु जी, तेरे जीवित और प्रबल वचनों के लिए प्रभु जी, जो इस जगह पर प्रभु जी आज तू बांटने जा रहे प्रभु, धन्यवाद देता हूँ कि तूने पिता परमेश्वर हमें इस योग्य तूने समझा कि हम तेरे वचनों के द्वारा आज आशीषित हो पिता और जागृत हो पाए प्रभु, और हमारा विश्वास और दृढ़ हो और मजबूत हो और हम पिता फल ला सके, 30 नहीं 60 नहीं अपितु 100 गुना खुदावन प्रभु तेरे वचनों का बल मिले, तेरे वचनों का प्रकाशन मिले पिता परमेश्वर, और यही वचन पिता हमें पिता रक्षा और सहायता मदद करे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरे लहू में ढापते हुए आगे के समय को तेरी अगुवाई को मांगते हुए दुआ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम निकालें 57 यशायाह 57 का 19 और मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। हालेलुया। लिखा है मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। आप सभी जितने लोग अगर बाइबल पढ़ते हैं या बहुत कुछ समय आपने बिताया होगा परमेश्वर में, तो आप सभी को ये पता होगा कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना वचनों के द्वारा बोल बोल कर किया। उसने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। जितने 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और जो कुछ इसमें है सबको परमेश्वर ने बोल बोल कर उसने रचना किया। उसने बोला और वैसा ही हो गया। हालेलुया। उसने जैसा कहा वैसा ही हो गया। यहाँ पे लिखा है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। परमेश्वर जो कुछ कहता है वो सृजा जाता है, उसकी सृष्टि होती है, उसका रचना हो जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पे कहा है कि उसने ये नहीं कहा कि मैं ही बोलूंगा तब सृजा जाएगा। उसने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर यहोवा हूँ। मतलब वो कहेगा वो सृजा जाएगा और आप भी जो कहेंगे वो भी सृजा जाएगा। हालेलुया। मुंह के फल का सृजनहार हो, आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए सृजा जाएगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। और इस प्रकार से 6 दिन परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, बोल बोल के वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। और वही परमेश्वर आपको कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। और जो कुछ हमारे मुंह से निकलेगा, जो कुछ हम अपने लिए करेंगे, जो कुछ अपने परिवार के लिए करेंगे, जो कुछ हम अपने बच्चों के लिए बोलेंगे, जो कुछ हम अपने बिजनेस के लिए कहेंगे, जो कुछ अपनी सेहत के लिए कहेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। आमीन हालेलुया। यहोवा ने कहा जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, मैं उसको चंगा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। आप अपनी चंगाई को मांग रहे, आप अपनी छुटकारा को मांग रहे, आप अपनी रिहाई को मांग रहे, रोज प्रार्थना कर रहे, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे, रोज हाथ फैला रहे, रोज आंसू बहा रहे, रोज गिड़गिड़ा रहे। हम परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। आपके मुंह से जिन शब्दों को आप अपने लिए जिन शब्दों को निकालेंगे, परमेश्वर उनको सरीज देगा, उनको रच देगा। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे मत्ती 12 का 37, 12 अध्याय उसका 37 पद। मत्ती, जिनको मिल जाए जल्दी से पढ़ेंगे। 12 अध्याय 37 पद। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। वो कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ। मैं मुंह के फल को, मुंह से जैसे जो शब्द निकलेगा उसको रचने वाला परमेश्वर हूँ। मत्ती और उसका 12 अध्याय और उसका 37 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम अपने ही बातों के
द्वारा दोषी भी ठहराए जाएंगे और अपने ही बातों के द्वारा हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। हम फिल्में देखते हैं, अक्सर क्या होता है कि एक भाई मर्डर करता है या बेटा मर्डर करता है, बाप जाके उसके अपराधों को कबूल करता है। सजा कौन पाता है? उसका पिता पाता है। जो कबूल करेगा, जो अंगीकार करेगा, जो जिस चीजों को मान लेगा, जो जिस चीजों को स्वीकार करेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। कितने सहमत हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैं पापी हूं तो आप पापी हैं। आप कहेंगे मैं अपराधी हूं तो आप अपराधी हैं। मैं पापी हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है, तो आपको उद्धार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने ही बातों से दोषी भी ठहराया जाएगा और निर्दोष भी ठहराया जाएगा। अभी हम थाने में जाके किसी जुर्म का हम अंगीकार करेंगे, हमें तुरंत लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही अपने कबूल कर रहा हूँ कि मैंने चोरी किया, मैंने हत्या किया, मैंने गुनाह किया, मैं खुद कबूल कर रहा हूँ। इसलिए मेरे अंगीकार के अनुसार, मेरे स्वीकार करने के अनुसार मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। समझ रहे? हालेलुया। मैं जैसा अंगीकार करूंगा वैसे ही मेरे साथ सुलूक किया जाएगा, वैसे ही मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा, वैसे ही मेरे साथ न्याय किया जाएगा। आप जैसा कबूल करेंगे, जैसा स्वीकार करेंगे, जैसा बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं रोगी हूं, आप रोगी हैं। मेरे घर में शांति नहीं, आपके घर में शांति नहीं ठहरेगा। परमेश्वर मेरी सुधि नहीं ले रहे, परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। आप जैसा बोलेंगे, जैसा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही सृजेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपनी ही बातों में दोषी भी ठहरेंगे और अपनी ही बातों पर आप निर्दोष ठहरेंगे। यहाँ पे लिखा तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मैं पापी था, यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धोकर निर्दोष कर दिया, निष्पाप कर दिया, निष्कलंक कर दिया। मेरा अंगीकार मुझे निष्पाप करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अंगीकार मुझे पापों से छुटकारा देगा। मैं श्राप में पड़ा था, मेरी पीढ़ियों का श्राप है, मेरे अपने श्राप है, मेरे कर्म के श्राप है, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर श्राप को उठा लिया। आपके अंगीकार के अनुसार, आपके अंगीकार के अनुसार आप श्रापों से निजात और छुटकारा पाएंगे। आप कहेंगे मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ। आपका अपराध आपके देह में, आपके जीवन में बना रहेगा और उसका कार्य भी आपके जीवन में बना रहेगा। यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। और जैसा आपका विश्वास होगा और जैसा आपका अंगीकार होगा, वैसा ही यीशु मसीह का लहू आपके लिए कार्यकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तू अपने ही बातों से निर्दोष और अपने ही बातों से दोषी ठहराया जाएगा। अब आपका अंगीकार कैसा है, आपकी जुबान कैसी है, आपका वचन कैसा है, आपका शब्द कैसा है, आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी संपन्नता के लिए, आपकी शांति के लिए, या फिर आपके पतन के लिए, आपके दोषों के लिए, आपकी सजाओ के लिए। आप जैसा जैसा अंगीकार करेंगे, जैसा जैसा बोलेंगे, परमेश्वर पिता ने कहा मैं मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूँ, वैसा ही आपके लिए सृजा जाएगा, वैसे ही सृष्टि आपके लिए किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम निकालेंगे, गलतियों 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक स्लोगन है, एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। हमने बीज बोया, फिर पौधा रोपा,
बबूल का, और हम अभिलाषा कर रहे कि उसमें से इमली तोड़े, आम तोड़े और अचार डालें, ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा आप बोएंगे वैसे आपके लिए वो उपज आएगा, और जैसे उपज आएगा वैसी कटनी आप काटोगे, और जैसी कटनी आप काटोगे वैसे ही आपके भंडार में वो आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ध्यान से सुनिए, जो कुछ तो बोता है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही वह काटेगा। हम जैसे जैसे अपने जीवन के लिए बोते जाएंगे, जैसे जैसे हम बीजों को डालते जाएंगे, वैसे ही कटनी हम काटेंगे, कोई दूसरा कटनी नहीं। हम अपने स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बीज बो रहे, हम स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए कटनी को काटेंगे। हम रोज अपने आप को धिक्कार रहे, रोज अपने आप को कोस रहे, आपके जीवन में वही रिपीट कार्य करने लग जाएगा। वही दोष, वही श्राप, वही पाप आपके जीवन में रिपीट कार्य करते जाएगा। कहा है कि आशीष दोगे तो आशीष पाओगे, और श्राप दोगे तो श्राप पाओगे। क्योंकि श्राप देंगे किसी व्यक्ति को, गाली देंगे किसी व्यक्ति को, तो वो फूल नहीं झड़ाएगा, वो आशीष नहीं देगा। अगर मैं एक गाली दूं तो उसके पास 5-7 गालियां, उसके पास 10 गालियां, मैं एक गाली दूंगा तो वो कई गालियों को मुझे देगा। जैसा हम देंगे वैसा रिटर्न हमारे पास आएगा। हालेलुया, समझ रहे ना? तो मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में अच्छे वचनों को बोए, इसलिए हम प्रभु यीशु में से अच्छे शब्दों को बोए, ताकि वो जो हमारा देखने वाला, हमारा करता है, हमारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उन वचनों के हिसाब से हमारे साथ सृष्टि कर सके, वैसा ही फल वो सृज सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आप अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, कटीला पेड़ बोगे तो कटीला पेड़ काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता 45 और उसका पहला और दूसरा। भजन संहिता 45 अध्याय उसका पहला और दूसरा। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेख की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों पर अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि मेरे हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य के संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठ में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि तेरे होठ अनुग्रह से भरा हुआ है। हमारा जो होठ है, हमारे जो शब्द है, वो ये वचन कहता है कि अनुग्रह से भरा हुआ है। इसलिए मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। निपुण लेखक की लेखनी बनी। हमारा जो जीभ है एक पेन, एक कलम बना हुआ है, एक लेखनी बना हुआ है। अभी आप ये देख रहे हैं, इसको मैंने पेन से लिखा हुआ है, इसको मैंने पेन से लिखा हुआ है। अभी ये मिटने का नहीं है, अभी ये मिटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है कि मेरा जो जीव है वो एक सुंदर लेखक की लेखनी है, और तू जैसा बोएगा वैसे काटेगा। और तेरा परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा होठ जो अनुग्रह से भरा हुआ है, हम अच्छी बातों को लिखें। ये जीभ जो लेखनी बनी हुई है, हम अच्छी बातों को लिखें, ताकि परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही रच सके, वैसा ही सृज सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम गंदी बातों को
निगेटिव बातों को, निगेटिव थॉट को हम जीभ से अगर लिखना शुरू करें, मतलब बोलेंगे, ऐसा कहता है कि लेखनी, लेखक की लेखनी बनी हुई है, मतलब जो हम बोलेंगे वो रचा जाएगा, लिखा जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो पढ़ा भी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? पूरा पूरा? ओके, नहीं समझने वाले बाद में पर्सनली मिलिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर लेखक की लेखनी आपका जुबान है, और आपका ये जो होठ है ना, अनुग्रह से भरा हुआ है। तो जैसा इससे निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए वैसा ही सृज देगा, वैसा ही रच देगा। आमीन, हालेलुया। समझ गए? परमेश्वर और बाइबल और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के निकट कोई भी निगेटिव शब्दों का स्थान नहीं है। कोई भी निगेटिव शब्दों का स्थान नहीं है। अगर आपके जीवन में अगर निराशा है, आप निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका भरोसा परमेश्वर पर पूरा दृढ़ नहीं है, आप मजबूत नहीं है। वही लोग निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती 12:35। मत्ती 12:35 लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मेरी ओर, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अच्छी बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातों को निकालता है। आप किस श्रेणी में हैं? आप कौन से कतार में खड़े? भली बातें वालों कतार में या बुरी बातों वाले कतार में? भला मनुष्य है, बुरा मनुष्य। आप भला मनुष्य है तो आपका भंडार भी भला होगा। अब बुरा मनुष्य है तो आपका भंडार, जो मन में जो उपजने वाली बातें हैं वो अच्छी होगी, और बुरे होंगे तो वो बुरी बात आएगी। आप निगेटिव व्यक्ति हैं तो आपके मन से निगेटिव बातें ही निकलेंगी। अभी बहुत सारे हमें बहनें मिलती है जो हमेशा निगेटिव, मैं मोटरसाइकिल में जाता हूँ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बस में जा रही हूँ, ट्रेन में जा रही हूँ, पलट जाएगी का। हालेलुया। निगेटिव बातों को लेकर चलते, निगेटिव थॉट वाले, निगेटिव भंडार वाले निगेटिव बातों को ही निकालेंगे। ओकरसन मज्जा गिरा दी, ओकरसन मज्जा झपा जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जो निगेटिव, सब छत्तीसगढ़ी समझते हैं ना, जो निगेटिव आदमी है वो मन के निगेटिव भंडार से निगेटिव बातों को ही निकालेगा। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति जो भला भंडार जो रखता है, जो भला व्यक्ति है, वो पॉजिटिव। आपको आप बीमार होंगे, कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट तेरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू भला चंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुझे पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, कोई बात नहीं, तेरा परिवार तेरे साथ खड़ा है, कोई बात नहीं, तेरे दोस्त लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। निगेटिव आदमी कहाँ ऊपर से मांगे जाता, सो खुदे खाए पर मरा थे, तो उनका सहयोग करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को ना? तो आपका भंडार कैसा है? आप भले व्यक्ति हैं, आपका होठ कैसा है? अनुग्रह से भरा हुआ है। आप भंडार से अच्छी बात निकाल रहे, बुरी बात निकाल रहे, जैसे भी बात आप निकालेंगे आपके लिए वैसा ही सृजा जाएगा, क्योंकि वो मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। आपके शब्द आपको दोषी ठहराएंगे, आपके शब्द आपको निर्दोष ठहराएंगे। आप अपने शब्दों से दोषी ठहरा जाएंगे और अपने शब्दों से निर्दोष ठहरा जाएंगे। आप जैसा अंगीकार करेंगे वैसा आपके साथ होगा। एक वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो 10:10 लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है
और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरी ओर, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए। पहले मन में विश्वास करिए और मुंह से अंगीकार करिए। यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु मुझे शिफा देने वाला है, यीशु मुझे जीवन देने वाला है, यीशु मुझे अनंत जीवन देने वाला है। जैसा मैं अंगीकार करूंगा, जैसा मैं यहाँ से बोलूंगा, पहले तो आप मन में विश्वास करिए कि यीशु आपका उद्धारक है कि नहीं। अगर है तो विश्वास पहले करिए, फिर मुंह से अंगीकार करिए। जैसा आप अंगीकार करेंगे परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करेगा। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे यीशु मेरे लिए इन कार्यों को करता है, तो आपके लिए वो कार्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप जैसा अंगीकार करेंगे वैसा आपके लिए सृजा जाएगा। आपका होठ अनुग्रह से भरा है। आपका जो जीव है, सुंदर लेखक की अगर लेखनी है, सुंदर लेखक कौन है? आप हो। एक अच्छे लेखक, एक्सपर्ट लेखक, निपुण लेखक कौन है? आप है। आपकी लेखनी को क्या है? ये जुबान है, ये कलम है, ये पेन है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इस पेन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस लेखनी का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। जैसे लिखेंगे वैसा छप जाएगा। जैसा इस लेखनी का आप इस्तेमाल करेंगे वैसा छप जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से जैसा निकालेंगे वो उसको वैसा ही सृज देगा, वैसे ही रच देगा। हालेलुया, हालेलुया। 9 पद इसी का देखिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्या करना है? क्या करना है? लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से, जुबान से, शब्दों से, वचनों से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। संभावना नहीं, तय है, फिक्स है, मैच फिक्स है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। और जैसा हम अपने मन के भंडार में से जिन बातों को हम